राम कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्व पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगौ नारायण, श्रीमन नारायण जगौ नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो, संत होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी जय की रघुनाथ जी तनी ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकि रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कली ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कली ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
भयपारगम् रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरय पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कई पारायण महानुभाव आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा आपने कथा को श्रवण किया और आप कथा 30 तारीख को श्रवण करेंगे। देखो भाई माता जी लोग कहाँ हैं इसके सराहना से सब अपने आप में बालक कराना शक्ति देखना चाहेगा। देखो बाबू जी को शामिल करो शुरू करते हालत दर्शन करो। देखो देखो समझाओ उससे मंजूर है। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि भाई आप नियम बना दीजिए 1 मिनट हमारे उससे बोलना सब कि आधा की बात ही अपने आप जवाब गोपाल लेकर आ रही माताएं माइक लगा हुआ सुनने की व्यवस्था ही अपने आप में तो व्यवस्था बनाइए उससे आधा पंडाल किसी का जवाब गोपाल को लेकर भाई अपना मनोरंजन चलते रहेगा लेकिन जो सुनने आ रही माता को भी परेशानी हो रही है कुछ अपना चिकन जब महिला उनकी कहाँ के लड़का जाएगा तो बालों को लेकर आधे पंडाल के पीछे बैठे कल से व्यवस्था बनाई आप व्यवस्था नहीं समझ पड़ेगा कल से आधा पंडाल के पीछे जो बात आधे माताएं बैठे और जो ऐसे आधे माताएं वो आगे बैठे पुरुष को यही नहीं करेगा जो बालक लेकर आए पीछे बैठे आधा पंडाल के पीछे और आगे जो ऐसे किसी ग्रुप नहीं आने पर लेकिन जिस काम किया है वो काम तो होना ही चाहिए ना। 1 मिनट रहना 1 साल करते करते नापना नहीं है नापना के आगे कहाँ लेकर जाएगा कहाँ जो उनका बालक है उनके साथ जाएगा कहाँ लेकिन उसको काय बता रहे हैं कि आधे पंडाल के पीछे कल से जो बालक लेकर माताएं आ रही है उनको बैठाना होगा। आप लोग भी कहना मत झगड़ा मत कीजिए किसी से भाई कहीं बैठे आधा पंडाल के पीछे आप बैठ जाइए पहले से और बालक पर अपन भाई बात मिला करते रहेंगे आगे हमारे मूल बुजुर्ग से जो माताएं बालक नहीं आती है वो आगे बैठ जाए और जो माताएं बालक लेकर आती है वो बीच में आधा पंडाल के पीछे बैठे। कल से यही व्यवस्था रहेगी एक में नहीं मात फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ जैसे भी होगा चलते रहेगा तो जीवन का नियम है व्यवस्था होती है।
तो मैं निवेदन किया था पिछले दिन आपके सामने राजा अम्बरीश की। ये कौन है? राजा अम्बरीश सूर्यवंश में समुत्पन्न जो सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु, ये सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम नभग है। उन नभग के पुत्र का नाम नाभाग है। उन नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश है। धन्य है राजा अम्बरीश जो शासन तो किए, राजकाज की व्यवस्था तो करते रहे, लेकिन व्रत से भी पीछे नहीं। आज तो थोड़ी सी किसी की एक्सपीरियंस हो जा रही है पढ़ने की, लिखने की, जानने के लिए, तो सबसे प्रथम बात करता है धर्मनिरपेक्ष की। धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। कैसा धर्मनिरपेक्ष? किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष? जिस दिन हमारे जीवन से धर्म को निकाल दिया जाए ताकि हमारा जीवन बचे कैसे। जीवन का क्या मतलब होता है? माइक का धर्म है आवाज खींचकर आप पहुंचाने के लिए, और माइक के धर्म आवाज खींचने को धर्म में समाप्त हो जाए, ये सामने रहेगा नहीं रहेगा। आपके हाथों में घड़ी है, टाइम बताने का धर्म उसका है। हम जब घड़ी को तो मानते हैं, घड़ी तो मानेंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष घड़ी को मानेंगे जो टाइम नहीं बताने वाला हो। क्या घड़ी का मतलब होता है? मोबाइल तो हम रखेंगे, लेकिन जो किसी प्रकार के समाप्त लेन का काम नहीं करता हो, उस मोबाइल में प्लास्टिक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। जिस दिन मानव जीवन से अपना धर्म को निकाल दिया जाएगा, फिर मनुष्य का मतलब ही नहीं होता है। हम मनुष्य कहलाएंगे नहीं, हम प्राणी कहलाएंगे नहीं, हम जीव कहलाएंगे नहीं, हम सौ कहलाएंगे, हम लाश कहलाएंगे, हम मुर्दा कहलाएंगे। धर्म के कारण ही हम मानव कहलाते हैं, हम मनुष्य कहलाते हैं। ट्यूबलाइट है, इसके प्रकाश देने का धर्म समाप्त हो जाए, क्या रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। फिर ये चश्मा हम और आप लगाते हैं, चश्मा कहीं अपना प्रकाश देने का काम कम कर, दृष्टि को बढ़ाने का काम कम कर दिया, नहीं करे, यहाँ रहेगा। उसी दिन इसको निकाल दिया जाएगा। जब दुनिया में जड़ चीज धर्म को त्याग कर देता है, तो उसका कोई औचित्य हमारे जीवन में नहीं होता है कि हम मनुष्य जो है, और हमारे मनुष्य जीवन से धर्म को निकाल दिया जाएगा, तो जीवन का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आज वो कहते हैं धन्य है राजा अम्बरीश। इतने बड़े राजा चक्रवर्ती होने के बाद भी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं किया, धर्म सापेक्ष की बात किया। राजकाज की व्यवस्था करते रहे, शासन की व्यवस्था करते रहे, एकादशी व्रत नवधा भक्ति में एकादशी व्रत को भी बताया गया। एकादशी व्रत निष्ठितम, एकादशी व्रत में निष्ठा करना चाहिए। राजा अम्बरीश कार्तिक महीना, कार्तिक मास में एकादशी व्रत को उपवास किए। एकादशी व्रत पूरा हो चुका था, द्वादशी व्रत का पारण का समय था। संयोग से पारण का समय उस दिन बहुत अल्प था, पास में बहुत अल्प। दैवज्ञों ने कहा महाराज पारण का समय कम है, राजा ने किया क्या जाए। एक यही उपाय है कि भगवान का तीर्थ जो है वो लेकर के पारण के व्रतों को पूरा कर लिया जाए। तीर्थ कल भी मैंने बताया था माताओं को या पुरुष वर्ग को, ऐसे केवल एकादशी व्रत प्राप्त नहीं करता हूं, कोई भी व्रत माताएं करे या पुरुष वर्ग करे, चाहे नवरात्र में
नवरात्र 9 दिन का व्रत करते हैं, शिवरात का व्रत करते हैं, छठ का व्रत करते हैं, जितिया होता है, तीज होता है, जूड़ी पर्व होता है। किसी प्रकार का कोई व्रत हो उसमें आपको संभव हो रहा हो सकता है नहीं हो पाएगा, हमारा व्रत भंग हो जाएगा, तो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया शास्त्रीय उपाय कि जल लेकर के किसी कटोरी में गिलास में थोड़ा सा उसमें तुलसी पत्र छुआ करके, तुलसी पत्र न हो कहीं तो तुलसी का माला हो, तुलसी का लकड़ी पुराना हो, उसको छुआ करके और ले लीजिए बस। बाकी थोड़ा आगे पीछे जब पार्वण की सामग्री होते रहेगा, कार्य होते रहेगा तो व्रत आपका भंग। देवतियों ने कहा महाराज पारण का समय बहुत अल्प है, इतने अल्प समय में पारण करके पारण की तैयारी नहीं की जा सकती है। उपाय है भगवान का तीर्थ जो है इसको लेकर के पारण किया जा सकता है, बाद में समय से व्रत का पारण किया जाएगा। ठीक है, तो भगवान के तीर्थों को, भगवान के तुलसी पत्र को लेने के लिए देवों द्वारा उनको आज्ञा हुआ, विद्वान द्वारा। संयोग से उसी समय कहीं से घूमते घूमते संत दुर्वासा जी महाराज आ गए। दुर्वासा जी को आप जानते होंगे, ये कौन है? दुर्वासा जी किसके पुत्र हैं? भूल गए हम लोग। 4 महीना से कथा सुना रहे हैं, एक कथा हम नहीं सुना रहे हैं, हम एक कथा का अपने आप में स्कूल चला रहे हैं। इतना समझा कर कहते हैं उनसे कम से बात आप स्कूल जी भूल जा रहे हैं। बताइए दुर्वासा जी किसके पुत्र हैं? हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आप जाने अत्रि और अनुसुईया के पुत्र रूप में ब्रह्मा विष्णु पहले से आए थे। तो ब्रह्मा सोम के रूप में जाने गए, शंकर जी दुर्वासा के रूप में जाने गए, और भगवान विष्णु जो है वो दत्तात्रेय जी के रूप में जाने गए। ऐसे दुर्वासा जी सब गुण अच्छा है, सभी गुण दुर्वासा जी का अच्छा है। एक दुर्वासा जी में एक थोड़ी सी दोष है, छोटी छोटी त्रुटियों पर बहुत बड़ा भयावह साफ दे देते हैं। अरे किसी द्वारा कोई गलती हो गया तो गलती हो गया, बताइए किसी छुट्टी को हटाने के लिए, बकरी को हटाने के लिए खेत में लेकर के किसी फसल को बर्बाद कर दिया, कोई तो छोड़ने लगे, अच्छा लगेगा? क्या कहेंगे लोग, कैसा आदमी होता? अरे बकरी को तो नाक देने से भाग जाएगी भाई, नाक देने से भाग जाएगी, और तो छोड़ने लगे बकरी के लिए, ऐसा बड़ा होता है। वही आ रहे दुर्वासा जी की बात बात में के नाके को साफ होता है, किसी को विध्वंस करने के साथ देते हैं, विनाश करने की बात करते हैं। गलती पर डांट दीजिए, फटकार दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए, ये होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इतना साधना करने के बाद हम और आपको बड़ा साथ देना चाहिए, बात बात में साथ दे देते हैं। जदुवंश के विनाश का कारण अगर कोई है तो संत दुर्वासा जी है। कथा बाद में भी आइए, पहले में बता चुका हूं। जदुवंश के विनाश का कारण संत दुर्वासा जी है। बालकों द्वारा गलती हो गई, लेकिन उस गलती को मान्य भी किया जा सकता था, जाकर समझाया भी जा सकता था। अभिभावकों से साफ दे दिए, मूसलम कुलनाशनम, पूरे तुम्हारे कुल खानदान का विनाश हो जाएगा लोहे के मूसल से। सूर्य वंश के विनाश का कारण दुर्वासा जी थे। भगवान श्री राम की आप लोग वाल्मीकि रामायण तो उत्तरकांड में पढ़ लीजिए। सूर्य वंश और जदुवंश के विनाश का कारण भी है एक संत दुर्वासा जी है। सूर्य वंश के बारे में जानते हैं, इसमें भगवान श्री राम अयोध्या में लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, जमराज से सशक्त भगवान श्री राम का वार्तालाप हो रहा था, लंका से लौटते मार के काटना है, वार्तालाप हो रहा था सशक्त के अनुसार
कि हमारी और आपकी वार्तालाप के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई बिना बुलावे नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ जाएगा तो उसको आप प्राण दंड देंगे। भगवान श्री राम से जब की वार्तालाप करेंगे, वार्तालाप हो ही रही थी, अचानक संतवासा दिया गया। लक्ष्मण इससे कहे कि जल्दी जाकर आपको सूचना दो, दुर्वासा किया गया। हमने नहीं तो सुना तो पूरे सूर्यवंश को विनाश कर दिया। लक्ष्मण जी गए और जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम के लक्ष्मण जब तुम जानते था कि बिना बुलाए नहीं आना तो मैं प्राण बल करूं, क्यों आया और तुम्हारा ही बल होगा। वही लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने बताओ, गलती आपकी द्वारा होगा, आप भूतान घाट में डूब कर मर जाएंगे, मेरे सामने मुंह दिखाने के जो आप नहीं है। वही लक्ष्मण जी अंतिम भगवान श्री राम के सामने नहीं रहे, अयोध्या में भूतान घाट में जाकर वहीं पर अपने जीवन को समाप्त कर दिए। भगवान श्री राम विचार किए और मेरा शेष लक्ष्मण नहीं है तो मेरे रहने का क्या मतलब होता है। ये भी अपने परिकरों के साथ, अपने भाइयों के साथ सब लोग साकेत रूप में चले गए। वंश परंपरा के लोगों ने अयोध्या के राजकाज, आसपास के देशों का राजकाज की व्यवस्था को संभाला। मैं संक्षिप्त में तो दोनों वंश के विनाश का कारण हुए इस संतवासा जी। यही विवाद पड़ा हुआ था। एक देहात में हम कथा सुनते हैं कि सहकल गौरैया और बरसाएं लगाए होता। बरसाएं समझते क्या कहा जाता है? नहीं समझते। पहले के जमाने में, पहले तो आज से 50 वर्ष पहले के जमाने में दाना भूजा जाता था ना, या चूड़ा भूजा जाता, कोई ऐसा होता था तो एक कोई लोग अनेक प्रकार के भूसा जो लेकर उसे फेंका जाता था, जिस चूल्हा अपनी भाषा समझ लीजिए। तो एक गौरैया जो थी, अब इतना वो उसका अहंकार बढ़ गया तो कहीं काम वहीं में डेरा डाल दूंगा। तो क्या किया, जो आग लगाने वाला, आग की ज्वाला वाला, वो वहीं पर जाकर खोता वगैरह में डेरा डाल दिया। और जो वही ज्वाला लगाया गया वो जल करके समाप्त हो गई। वही हाल संत दुर्वासा जी का हमेशा साथ दे देते थे, हमेशा साथ दे देते थे। वही पर्वत यहाँ पर नहीं लाती दुर्वासा जी ने। राजा मनीष कहा वही शास्त्रीय परंपरा रहने के बाद पर कोई भी अतिथि आ जाता है तो अतिथि का सत्कार और सम्मान करना हम लोग का मौलिक और नैतिक कर्तव्य होता है। सर्वस्या अध्यात्म तो गुरु, लेकिन 1-2 दिन के लिए, और वही हमेशा के लिए बेरा डालेगा तो नहीं। राजा अम्बरीश ने संत दुर्वासा जी को प्रणाम किया, ईश्वर मेरे आने आपकी सत्कार हो जाता तो बहुत बड़ी कृपा हो जाती। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी कि मैं विचार आता कि एकादशी था, एकादशी का कारण है, कहा होगा तो चलिए ठीक, आप ही के यहाँ आर्थिक सत्कार होगा और आप ही क्या भंडारा होगा, एकादशी का कारण होगा। अभी मैं आ रहा हूं स्नान संध्या बंदन करके। वही दुर्वासा जी स्नान संध्या बंदन करने चले थे और स्नान संध्या बंदन करके लौट करके आ ही गए थे। इधर देवतियों द्वारा जो राजा अम्बरीश व्रत किए थे तो पारण का समय बहुत कम रह गया था। विद्वानों ने कहा महाराज पारण के दूसरे तुम बिना दुर्वासा जी को प्रसाद खवाए तो आप पा नहीं सकते हैं, तो कम से कम भगवान का तीर्थ ले लीजिए कि आपका व्रत भी पवाने के बाद तो आप पारण कीजिएगा। विद्वानों के सलाह पर राजा अम्बरीश तुलसी पत्र और तीर्थ को हाथ में लेकर के पान नहीं करना चाहते थे। उसी समय संत दुर्वासा जी आ गए, तो हमको निमंत्रण दिया है भोजन का, या पहले ही अपने आप में पान कर रहा है। राजा में इसका पूछना रखो, तुमको अपने राजा होने का अहंकार है। अधिकार जो है माता के आंचल में रहता है, दूध पीता है तो दूध ही उसी के भोजन होता है। मछली जल में रहती है, जल को पान करते भोजन जल में होता है, चाहे भगवान का तीर्थ क्यों न हो। लेकिन ये भी भोजन है, मैं तुमको मेरा चखाऊंगा। वही संत दुर्वासा जी ने जटा कलार को रख दिया, एक वाक्सी प्रकट हुए
और राजा अमरीश को जलाने के लिए चल पड़े। राजा अमरीश ये और बहुत नहीं है, ये नहीं जानते थे कि भगवान हमारी रक्षा में चक्र को नियुक्त किए हुए हैं। इधर राजा अमरीश प्रार्थना की इससे गलती हो गई, वो विद्वानों के कहने से मैंने ऐसा किया, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, क्षमा किया जाए, और जो हमसे गलती हो गया हो इसके लिए जो दंड का प्रधान किया जाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मैं तुमको अपने आप में मैं सिखा दूंगा, अपने आप में तुम राजा होने का अहंकार है। राजा अमरीश को हाथी जुड़े हुए, लेकिन दुर्वासा का आवेश खूब बढ़ते चला गया। भगवान को भी मौका मिला था, भगवान को भी मौका मिला कि भी बार बार हमारे भक्तों को हमको अपने आप को कहीं न कहीं परेशान करते रहते हैं। इस बार इनको कोई न कोई उपयुक्त और उचित इनके साथ दंड का प्रावधान करना चाहिए। एक बार भगवान को फेरा में डाल देते संत दुर्वासा जी यहां नहीं है, एक पौराणिक कथा में समाधि के पास जुटा हुआ कृष्णावतार की कथा है। कृष्णावतार में एक बार रुक्मिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु संत दुर्वासा जी आए हुए हैं द्वारिका के गिरधि में, सब लोग दर्शन करने जा रहे, सत्कार समान कर रहे हैं, इतने बड़े मुझकोटी के संत हैं, क्या उनको अपने राजभवन में आकर प्रसाद नहीं पवाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के देवी जी प्रसाद तो पवाते, संत को सेवा सत्कार समान करना ही चाहिए, लेकिन ये विचित्र खोपड़ा के संत है, विचित्र खोपड़ा के संत है। कब इनकी क्या स्थिति हो जाएगी? नहीं महाराज आप भी चलिए और हम भी चलने आग्रह करें, ठीक है चलो, लेकिन प्रणाम तुम्हारे सामने रहेगा। रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी कहा गए, ईश्वर हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार आपका होना चाहिए, प्रसाद भंडारा होना चाहिए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण संरथ हाकने लगे, रुक्मिणी जी रथ पर बैठी हुई थी, सत्यवासा भी उस रथ पर बैठे थे, द्वारिकापुरी में आ रहे थे लोग, कुछ ही दूर आगे बढ़ा हुआ दुर्वासा जी के आश्रम से रथ, अचानक दुर्वासा ने कहा, कृष्ण रथ रोक दिया। महाराज क्यों आपने रोक दिया? इसीलिए मैं रुक गया कि तुम कहां राजा हो, जलवंशी हो, मैं कहा अपने आप दुर्वासा संत ऋषि हूं, तुम मेरे आश्रम में बैठ जाओगे? ये नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। महाराज तब क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, तुमको पैदल चलना पड़ेगा और रथ को हाथ करके जोत करके ले जाना पड़ेगा, और तब मैं चलूंगा। भगवान ने रुक्मिणी माता से कहते, बीज देख लिया तो मैं कहा था उत्तर देने मत चलो, तुम नहीं मानी, और देखो आगे क्या क्या होता है। ठीक है महाराज चलिए, आपको वचन बनता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी रथ को खींचते लगे, दुर्वासा जी बैठे, दुर्वासा जी बैठे हैं रथ पर। कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि संजोग से अचानक रुक्मिणी जी को प्यास लग गई, प्रभु का जल पी लेते तो अच्छा होता। और दुर्वासा जी ने बन करके बैठे थे, जल पीकर जल्दी आ। रुक्मिणी माता गई और एक कुएं पर जल को आन करके प्यास को बुझा। अचानक दुर्वासा जी का नेतृत्व रथ को रुका हो, रथ क्यों रुके हो? भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी को प्यास लग गई थी,
जल पान करने के लिए दुर्वासा जी गए, बताओ हमको निमंत्रण दिया, तुम पहले पानी पी लिया, अब बोले कर दिया, हम तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम लौट जाएंगे, लौट से उतर करके और अपने वापस आश्रम को इधर गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी बुलाने के लिए कि नहीं विचित्र फोटो आगे ब्राह्मण ऋषि है, मैं नहीं जाऊंगा अपने आप में। और जहां पर रुक्मिणी जी रुक गई वहीं पर अपने आपने आशीर्वाद दिया कि यहाँ के लोग चाहे कैसे भी होंगे, लेकिन जहां इनका पैर पड़ेगा, जहां हाथ लगाएंगे, हरे के खुलेंगे, हरे भरे रहेंगे। आज भी गुजरात और राजस्थान के लोगों को आप देखते हैं, भले वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन जहां जाते हैं वहां से आए थे छोटा सा व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जहां गए अपने आप लक्ष्मी ही लक्ष्मी का कृपा होगा। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दे दिया, रुक्मिणी माता ने आशीर्वाद दे दिया अपना। वही संत दुर्वासा भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। अब चक्र दुर्वासा जी का पीछा किया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे द्वारा प्रकट क्यों नहीं गिर गया, कोई चक्र जला डाला और जलाने के बाद चक्र जला करके उस कृत्या को ढेरी कर दिया, राख कर दिया। दुर्वासा जी ने ये भी देखा कि वह चक्र मेरी ओर आ रहा है। ऐसे देख करके दुर्वासा जी भयभीत हो गए चक्र के भय से, और भयभीत होकर दुर्वासा जी भागने लगे, बहुत दूर तक भागते रह गए। देखिए कि क्या चक्र हो सकता है और क्या होगा, और जब नहीं देखे लेकिन चक्र कभी आ ही रहा। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी दिशा सभी दिशाओं में घूमे, कहीं सहारा नहीं मिला। आकाश, पृथ्वी, अतल, बीतल, समुद्र, पाताल लोक, सभी जगह गए कि मेरी रक्षा हो जाए, लेकिन चक्र जो है वो पीछा करते रहा। दुर्वासा जी का जान नहीं छोड़ा। अंत में दुर्वासा जी ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में जब गए दुर्वासा जी तो ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु आपका नाम स्वयं हुआ है, आपका नाम स्वयं हुआ है। भगवान के तेजो में जो चक्र है वो हमको जलाने के लिए अपने आप में आ रहा है, उस भगवान के चक्र से आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी का दुर्वासा जी मैं रक्षा तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी आंख जल्दी निकल जाएगी, हमारा ब्रह्मलोक भी तब हो जाएगा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उदास हो गए, आगे बढ़े जाते जाते कैलाश में गए शंकर जी के पास। महाराज आपका शंकर नाम है, शंकरोति शंकर, जो कल्याण करने वाले हो उन्हीं को शंकर कहा जाता है, आप मेरी रक्षा करें। भूत बाबू शंकर जी ने कहा, बाबा एक अंश से आप तो मेरे ही हैं, लेकिन अभी भगवान के चक्र से आप जल रहे हैं, चक्र आपका पीछा किया हुआ है, अभी मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वो भी जवाब दे दिए। इस प्रकार से घूमते घूमते दुर्वासा जी पूरी दुनिया में घूमते रहे, कहीं भी दुर्वासा जी को रक्षा नहीं हो पाया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। संयोग से नारद जी महाराज से मुलाकात हो गई। नारद जी महाराज ने कहा, आज बाबा फेरा में फंसे, बहुत समय तक बहुत लोग फेरा में डाले हुए थे कि आज ये चक्कर में पड़े गए। अब नारद जी को दुर्वासा जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने अपना प्रणाम किया, महाराज आप और चंचल क्यों है कि बात मत कीजिए, भगवान का चक्र हमें पीछा किया हुआ है, मैं घूमते फिर आपने दुनिया में घूम गया, मेरी रक्षा ही कोई नहीं कर रहा है, मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। नारद जी के प्रभु आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, भला दुनिया रक्षा कर पाएंगे आपके? अरे महाराज जिसका चक्र है, अब वो अगर रक्षा नहीं करेगा, वो क्षमा नहीं करेगा तो दूसरा क्षमा करेगा, दूसरा क्षमा करेगा।
जिसने चक्र को छोड़ा है उनके पास जाकर के समाना किया, तब उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा जी को वहां जाना पड़ेगा क्या? हाँ, वहां जाना पड़ेगा। वही दुर्वासा जी नारद जी के आदेश पर वे भगवान के वैकुंठ में गए। प्रभु पाई पाई में रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। चक्र वहां रुक गया और नाचने लगा, आओ मैं तुमको सुनाता हूं। प्रभु आपका चक्र ने हमारा पीछा किया हुआ है, मैं परेशान इस चक्र से हमारी रक्षा करें। भगवान श्रीमन नारायण ने 2 टूक में जवाब दे दिया, राजा जी अभी मैं आपकी रक्षा करने में अक्षम हूं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये बातों को जब दुर्वासा जी सुने तो सुनने के बाद अवाक कर गए। क्या कहा प्रभु आपने? इस दुनिया में जो लोग भी आपके शरण में आ जाते हैं उसकी रक्षा होती है। तो क्या आज के बाद यह शास्त्र क्या उल्लास हो जाएगा कहने में कि भगवान की शरण में जाने के बाद भी शरणागत की भी भगवान रक्षा नहीं करते हैं? भगवान का नहीं दुर्वासा, मेरे शरणागत की रक्षा होती है, लेकिन मैं मेरा जो चक्र है वो चक्र को मैंने राजा अम्बरीश की रक्षा में भेज दिया है। जिसको जो चीज दान दे दिया जाता है उस पर अपना अधिकार नहीं होता है, इसीलिए मैं आपके चक्र से रक्षा नहीं करता हूं। दुर्वासा जी का प्रभु तो कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि यही उपाय है कि आप चले जाइए, जिसके द्वारा अपराध हुआ है, जिससे अपराध हुआ है उसी के पास चले जाइए। अब सुनिए भगवान भक्तों की महिमा कैसे अपना बताते हैं कि जहां राजा अम्बरीश के पास जाइए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक इसके पास और भी हमको आपको उपदेश प्राप्त होता है कि अगर भगवान के भक्तों के साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता है तो स्वयं भगवान भी अपना रक्षा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए दुर्वासा जी तो चक्र से भगवान का ही चक्र है, एक रक्षा नहीं करता। और दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा अम्बरीश का नेत्रों को बन करके भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मेरे राज्य में मेरे द्वार पर मेरे भवन पर इतने उच्च कोटि के संत आए और उनको मैंने सत्कार नहीं कर पाया। क्या मेरे जीवन का मतलब होता है? क्या मेरा पूजा होता है? क्या मेरा पाठ होता है? क्या मेरा जग होता है? क्या मेरा दान होता है? क्या जीवन का मतलब होता है? समझिए, इतना बड़ा दुर्वासा जी द्वारा अम्बरीश के प्रति अपकार किया गया है, उनके प्रति उदासी व्यवहार किया गया है। धन है राजा अम्बरीश, दुर्वासा जी प्रति उनकी आदर की भावना है। अचानक उसी समय संत दुर्वासा जी आए, हे अम्बरीश मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने तो कहा, हमारा घर प्रणालिएगा क्या? ये क्या करें? आप मुझे प्रणाम करें। दुर्वासा जी ने बात मत करो, पहले भगवान के चक्र से मेरी रक्षा करो। सारी दुनिया में मैं घूम डाला, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है भगवान के चक्र से, तुम ही रक्षा कर पाओगे। उसमें राजा अम्बरीश ने कहा कि हे चक्रराज, अगर मेरे जीवन भर नियम से राज का पालन किया है, प्रजा का पालन किया है, राज का व्यवस्था किया है, जान में हमारे द्वारा की प्राणियों के प्रति कहीं कहीं की भावना नहीं हुई हो, हे चक्रराज सुदर्शन आप शांत हो जाइए। अगर मैंने कोई पूजा किया है, पाठ किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तीर्थ किया है, आप निश्चित रूप में शांत हो जाइए। बार बार राजा अम्बरीश द्वारा जब स्तुति किया गया तो चक्र जो है शांत हो गया। तो संत दुर्वासा जी को जीव में जीव गया। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश
आज मैंने भगवान के भक्तों की महिमा को जाना कि भगवान के भक्तों की महिमा कितनी होती है। आज मैंने जाना, अगर तुम नहीं किया होता तो मेरा प्राण आज जीवन समाप्त हो जाता। मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूं, अगर तुम जो मांगना है सो मांगो। राजा अमरीश का प्रभु मांगना तो आपकी कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन आप जिस कारण से करा दे चल करके कम से कम पारण कर दीजिए, चल करके पारण कर दीजिए। अरे तुम पहले पाओ तो मैं पारण करूंगा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? अरे तभी तो इसी तरह से आप प्रभु जब से आप गए तब मैं आपके ही प्रतीक्षा में मैं इसी तरह से हूं, जब तक आप नहीं करेंगे मेरे द्वार पर दिया है कैसे मैं धरा पारण कर सकता हूं। तब वह पुनः राजा अपने शिष्य दुर्वासा को पवाए पारण कराए और तब आशीर्वाद लेकर के दुर्वासा जी गए। ये भगवान के भक्तों का राजा अमरीश का व्रत है, ये सूर्यवंशी राजा का व्रत है। ऐसे भगवान के भक्तों की देखिए, कभी भी किसी के नियम को व्रत को आप भंग मत कीजिए कि किसी से जुड़े हुए कथा और मैं सुना देता हूं पौराणिक। एक बार शंकर जी और पार्वती जी नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते 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 एक दिन अचानक शंकर जी का नंदी रुक गया। बहुत बार शंकर जी ने नीचे की तरफ दृष्टि किया, पार्वती ने नीचे की तरफ दृष्टि किया, तो देखा कि एक संत जो है उनका नाम भक्ति साहब स्वामी था। वो अपने चादर को सुई डोरा से सी रहे थे। पार्वती ने एक इतना मुझकोटी का संत, चलिए महाराज जी कैसा चादर दे दीजिए, भगवान शंकर से दे दीजिए, जो गर्मी में जाड़ा में बरसात में हमेशा अनुकूल रहे, दे दीजिए। बहुत काम से बीच में जाऊंगा और हम कहीं देने के लिए जाऊँ नहीं संतोष का होगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। नहीं महाराज चलिए, नहीं बात चलिए। पार्वती जी के कहने पर भूत काम शंकर जी भक्ति साहब स्वामी के यहाँ पहुंचने का किशन जी आप बहुत परेशान है, कष्ट में है, चादर बार बार सिरे फट जा रहा है, पुराना हो रहा है। एक मैं आपको ऐसा चादर देता हूं जिस चादर को आप तीनों काल में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, तीनों काल में इसका उपयोग लेंगे। ये फटने वाला नहीं, पुराना होने वाला नहीं। महाराज भक्ति साहब स्वामी का एक मेरा नियम है कि मैं किसी से लेता होगा नहीं। बाबा ने कहा सुन लिया देवी जी ना, अपना कार हो मैंने कहा था कि अपने आप में संत घोड़ाए होते तो नहीं मानो। अब तुमने कहा चादर देने के लिए, मैं चादर देने को कहा बहुत काम सुनिए, नहीं देने को ऐसे सब नहीं है। ये तीसरा दिन तो जो खोल दे जल जाएंगे, खोल देंगे जल जाएंगे, आपको लेना पड़ेगा चादर। भक्ति साहब सामने कहा प्रभु मैं नहीं लूंगा, मेरा अपना नियम है। और क्या भूत भाव शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भक्ति साहब स्वामी जो है अपने आप में अपने पैरों को फैलाए और पैरों से जो तेज निकला तो तीसरे 2 मिनट में कहा हो मालूम पड़ा कहां पर हो जाएगा। अंत में आकर के ब्रह्मा जी सब लोगों ने समझाया महाराज ये सब नहीं लेना चाहते, इस ख्याल पर चलिए अपना काम कीजिए। इस प्रकार से पार्वती और शंकर जी संपूर्ण अपने आप का आगे बढ़ाए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भगवान कहीं कहीं अपने भक्तों के लिए सर्वस्व करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तीनों काल में वो अपने आप को अपने स्वरूप में रहता है। ऐसे राजा अमरीश की पावन कथा को आपने श्रवण किया। इन पावन प्रसंगों को संत दुर्वासा जी ने कहा कि जो इस कथा को कहेगा सुनेगा वो भगवान के प्रेमी होगा, भगवान का भक्त होगा। इस प्रकार से
पावन प्रसंगों में सूर्यवंश की बात है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसी वंश परंपरा में राजा अम्बरीश जो हुए, इतने बड़े नियम और दिनचर्या में रहकर अपना जीवन जीवे कि स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के इनको अपने लोक में लाने के लिए अपने विमानों को भेजा और उसके द्वारा अपने आप को कृत होता। अतः शास्त्रीय परिपाटी है कि अगर हम प्रपन्न होकर के श्री वैष्णव होकर के वैदिक परंपरा की मर्यादा से आकर के अगर हम नियम धर्म को पालन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का शरीर जो होता है साक्षात मंदिर होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सेवा कर देने से साक्षात मंदिर की पूजा हो जाती है। बताया गया है पद्म पुराण के उत्तरखंड के 225वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 7वें श्लोक तक के बीच में श्री वैष्णव और श्री वैष्णव की ऊर्ध्व कुंड के बारे में महिमा बताई गई है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 225वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 7वें श्लोक में वैष्णव और ऊर्ध्व कुंड की महिमा को भूत भावक शंकर जी पार्वती जी से बताया है। कहते हे पार्वती, तस्माद् यस्य शरीरे तो ऊर्ध्वपुण्ड्रं धृतं भवेत् तस्य देहं भगवतो विमलं मंदिरं शुभम्। ये शंकर जी पार्वती जी को उपदेश देते हैं। ऊर्ध्वपुण्ड तिलक का कितना बड़ा महत्व है। भूत भाव शंकर जी ने पद्म पुराण के उत्तरखंड के 225वें अध्याय के प्रथम से 7वें श्लोक में कहा है कि तस्माद् यस्य शरीरे ऊर्ध्वपुण्ड्रं धृतं भवेत्। जो भक्त के शरीर पर ऊर्ध्वपुण्ड धारण होता है तस्य देहं भगवतो विमलम्। उसका शरीर जो होता है भले तत्वों का शरीर है, तस्य देहं भगवतो विमलम् मंदिरं शुभम्। उसका शरीर जो होता है भगवान का निर्मल मंदिर होता है, भगवान का निर्मल स्वरूप होता है। इस प्रकार से ऊर्ध्वपुण्ड और भगवान के भक्तों की महिमा को बताया गया है। आगे अन्यत्र भी बताया गया है कि मानवीय जीवन में अगर कभी भी उपासना, साधना, प्रपत्ति, भक्ति इसका त्याग नहीं होना चाहिए। उपासना क्या है? उपासना किसे कहते हैं? उपसमीपे आसनम जस। अर्थात उपासना का मतलब नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम। ऐसे जो परमात्मा है उनके पास में, उनके नजदीक में, उनके साथ में अपने दिनचर्या जीना, उसका नाम क्या है? उपासना। बताया गया है जीवात्मा परमात्मा उपवास कुछ लोग उपवास करके अपना व्रत करते हैं। उपवास होना चाहिए, लेकिन केवल उससे नहीं कि उपवास तो रहते हैं। उस उपवास के काल में यह जीवात्मा कोई उपवास व्रत करते हो, उपवास के काल में समय में यह आत्मा को परमात्मा के पास में निवास करना चाहिए, उन्हीं में रहना चाहिए। न तो काय शोषण, केवल शरीर को शोषण को अपने आप में नहीं बताया गया कि शरीर को हम शोषण करते हैं, उसी से एक शरीर का शोषण होते रहता है। हम भोजन नहीं करेंगे, हम रात में हम करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा के पास में बैठना, जीवात्मा को परमात्मा को समझना, ऐसा अगर हम करते हैं तो यही उपासना है। ये होता है तो सही मायने में हमारे जीवन का हर दर्द जो होता है वो अपना परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होता है। इस प्रकार सूर्यवंश के राजा अम्बरीश की परंपरा को मैंने निवेदन किया। आगे इसी सूर्यवंश में
जो सत्यरथ श्रावदेव वैवस्वत के बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम है इक्ष्वाकु। क्या नाम है? इक्ष्वाकु। ये बड़े पुत्र हैं। इन इक्ष्वाकु राजा के 100 पुत्र हुए। सूर्यवंश के सत्यरथ श्रावदेव वैवस्वत के 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इसी इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में बाद में चल करके भगवान श्री राम भी प्राकट को प्राप्त किए। ऐसे इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें 3 पुत्र जो है प्रधान हुए। इक्ष्वाकु के जो 100 पुत्र हुए, उनमें 3 पुत्र प्रधान हुए और तीनों पुत्रों को आर्यावर्त के मध्य भाग को राजा बनाया गया। आर्यावर्त किसे कहा जाता है जी? आर्यावर्त किसे कहा जाता है? आज समुद्र का वही पूर्व, मतलब पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र और उत्तर से दक्षिण समुद्र के बीच को जो है आर्यावर्त कहा जाता है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र, उत्तर से दक्षिण के बीच को आर्यावर्त कहा जाता। इस बीच में ऐसे आर्यावर्त शब्द को एकाक्षरी कोश के अनुसार अर्थ किया जाएगा। आर्यावर्त का मतलब क्या होता है? आठ माने श्रेष्ठ, आवर्त माने चकोर समूह। आठ माने श्रेष्ठ, आवर्त माने चकोर समूह। जहाँ पर श्रेष्ठ लोगों का समूह हो, यहाँ पर एक ऐसी सिनारियां होती है कि पति के चले जाने पर जीवन की अंतिम क्षण तक अपने को नैतिक अनुसार भी अपने जीवन देती है, इसका नाम आर्यावर्त है। एक ऐसे वैसे यहाँ पर लोग हैं तो जीवन के प्रारंभ से लेकर के मरते अंतिम क्षण तक नैतिक दर्शन करके जीवन जीते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैर से छुट्टी भी ढंगा जाती है तो 3 दिन का गुना उपवास आकर के पश्चाताप करते हैं। जहाँ पर आचरण के, खान पान के, रहन सहन के, उठन बैठन के, बोल चाल के, संगत के, जहाँ पर श्रेष्ठ लोगों का निवास हो, उसका नाम क्या है? आर्यावर्त। ये आर्यावर्त का मतलब जहाँ इतिहास, पुराण, शास्त्र, संस्कृति, जो भी दुनिया में सदशास्त्र है, सदज्ञान है, सत्प्रेरणा है, जहाँ पर अपने आप में प्राकट होता हो, जहाँ से उसका नाम क्या है? आर्यावर्त। ऐसे तो राजा इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में जो 3 श्रेष्ठ पुत्र हुए, जो आर्यावर्त के मध्य भाग के अपने आप में राजा बने, उन 3 पुत्रों का नाम क्या है? उनका नाम है विकुक्षी, नीमी और धनकर। यही 3 इक्ष्वाकु महाराज के 3 पुत्र हुए, जो यशस्वी राजा हुए और भी पुत्र जो हुए आर्यावर्त के और क्षेत्रों के अपने आप राजा बने। आर्यावर्त के मध्य क्षेत्र के भाग में इसके इक्ष्वाकु के 3 पुत्र बने, राजा विकुक्षी, नीमी और धनकर। समय पाकर के राजा इक्ष्वाकु के अपने गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि से ज्ञान प्राप्त करें। योग साधना द्वारा अपने जीवन जीने का संकल्प लिया था और गुरुदेव वशिष्ठ इस योग साधना करके अंत में अपने सही पुत्रों को उपयुक्त और उचित अधिकार देकर के, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ महाभाव से, भले एक बेटा मानता हो, 4 पुत्र हो, 2 पुत्र हो, 3 पुत्र हो, एक पुत्र मानता हो, लेकिन जब आप बंटवारा करने लगे तो हिंसा बंटवारा सबको बराबर बराबर करिए, मतलब जिंदगी भर गाली सुनना पड़ेगा। क्या लिखेगा? वो भले से आपका नहीं किया, आप खाके का साइड ऐसा कर सकते हैं, यही कहे करो। इसीलिए वो जो किया सकते हैं, आपको जो बंटवारा करना हो तो बराबर बराबर उसी को बंटवारा कर देना चाहिए। हमारे इक्ष्वाकु महाराज ने अपने सभी पुत्रों को उपयुक्त और उचित बंटवारा करके और वशिष्ठ ऋषि द्वारा योग साधना के द्वारा
जो विचार होता है। चित्त वृत्ति निरोधा योग, पातंजल जो दर्शन करेगा, जो किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त की चंचलता है, चित्त का व्यापार है, बुद्धि का व्यापार है, मन का व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार है। इनको रोकना, नियंत्रण करना, सम्मिलित करना, संतुलित करना, इसका नाम क्या है? योग है। योग का मतलब नहीं कि सुबह सुबह 5 बजे तक टेलीविजन पर तो पेट को बचा रहे हैं, फुला रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, अजय वही 6 बजा तो दुर्गा का आमलेट लेकर के शुरू कर दिए। नहीं, हमारी इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का, आहार का, व्यवहार का, संगत का जो चंचलता है, जो भटकाव है, उसको हमेशा हमेशा से दूर होना, उसका नाम क्या है? योग। एक बात और मैं बताऊं, जहां भोजन पकता है, बनता है, उसको क्या कहा जाता है? पाकशाला। जहां भोजन को पकाया जाता है, उसका नाम क्या है? पाकशाला। जहां हवन आहुति होता है, उसका नाम क्या है? यज्ञशाला। अभी यज्ञ क्या है आप कह रहे हैं? ठीक बात। भोजन को पकाया जाता है, पाकशाला है। हवन काम किया जाता है, यज्ञशाला कहा जाता है। औषधि कहा दिया जाता हो, बेचा जाता हो, औषधालय कहा जाता है। जिस घर में, जिस कड़ाही में, जहां पर मछली, मांस, अंडा को पकाया जाता हो, जलाया जाता हो, भूना जाता हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता होगा। अरे भाई, शमशान में लाश को जलाया जाता है तो सौदा क्या कहा जाता है? सौदा कहा जाता है ना। जहां पर लाश को जलाया जाता है तो सौदागरी कहा जाता है। और यहाँ पर घर में जो अपना मछली से लेकर, मुर्गा से लेकर, बकरा से लेकर के और सबको उतार दिया जाता है, वो कहीं शमशान से कम है क्या? बताइए। वो घर कहीं प्रेत का डेरा के वहां पर है, प्रेत का वासित वहां पर है, और क्या है अपने आप में? इसीलिए योग का मतलब क्या होता है? केवल श्वास खींचना और छोड़ना नहीं होता है। हमारी इंद्रियां, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा संगत, हमारा काम जो किसी प्रकार किसी कारण से भटकाव हो गया हो, उसको निरोध होना, उस पर संगम होना, इसी का नाम क्या है? योग है। चित्त वृत्ति निरोधा योग। चित्त की चंचलता जो है, इसको हमेशा हमेशा निरोध करना, इसका नाम योग है। राजा इक्ष्वाकु अपने गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके और योग साधना के द्वारा अपने शरीर को त्याग करके और अंत में परमात्मा को प्राप्त किए। आगे चल करके इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के बाद इनके पुत्र विपुक्षी जो हुए, वो विपुक्षी जो उन्हें विपुक्षी ने आगे चलकर के पिता की मर्यादा का पालन किया। वो विपुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए और उन पुरंजय को इंद्रवाह के नामों से भी जाना गया या काकुष्ठ के भी नामों से जाना गया। यही राजा पुरंजय हुए, बाद इंद्रवाह हुए या काकुष्ठ हुए, जो एक बार देवासुर संग्राम सत्युग में जब हुआ था, दानवों ने जब देवताओं को घेर लिया था, उस समय ये राजा इक्ष्वाकु के वंशज जो राजा पुरंजय है, जिनको इन्होंने अपने कंधे पर बैठा करके और देवताओं की रक्षा किया था, देवताओं को विजय दिलाया था, इसीलिए इनका एक नाम इंद्रवाह है, इनका नाम एक नाम काकुष्ठ भी है। ऐसे हमारे इक्ष्वाकु वंश के प्रभावशाली राजा हुए, वही इंद्रवाह और बैल के कुछ पर स्थित होने के कारण बैल के नील पर ही बैठ करके संग्राम किए और संग्राम में दैत्यों को पलायन किए
इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में प्रेरक नाम बहुत लोग जानते हैं। इस वंश परंपरा में आगे चल करके ज्वनासो नाम के राजा हुए और ज्वनासो के पुत्र का नाम मंधाता है। वही मंधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती है और वही मंधाता ने अपनी बिंदुमती पुत्री बिंदुमती पत्नी से बहुत से संतानों को प्रकट किया। जिन संतानों में एक दूसरे एक राजा अमरीश जो मंधाता के पुत्र हुए और इसी वंश परंपरा में आगे चल करके ऐसे राजा हुए जिनको राजा मुल्सुम के भी नामों से जानते हैं, जो द्वापर युग की कथा में राजा मुल्सुम का नाम आता है। एक मंधाता ऐसे थे, लेकिन कल विस्तार से मैं कथा बताऊंगा। मंधाता ऐसे इनसुल वंश के राजा हुए कि एक बार मंधाता की 50 कन्याएं थी, विवाह हो गई थी, विवाह करना चाहते थे मंधाता जी, संयोग से विवाह नहीं हो पाया। उस जमाने की बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे जिनका नाम था सौधरी ऋषि। क्या नाम था? सौधरी ऋषि। ये सौधरी ऋषि बहुत उच्च कोटि के संत थे। संयोग से एक दिन सौधरी ऋषि नदी का स्नान करने गए। अचानक उन्होंने देखा कि मछली जो है अपने परिवार के परिवारवाद में है। मछली की पत्नी, उसके बेटा, नाती सब उसका अपना जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। सौधरी ऋषि उम्र को ढल गई थी कि जीवन का क्या मतलब होता है, इतना जीवन मिल गया, इस मछली का जीवन कितना अच्छा है, और बुढ़ापा में विवाह करने की इच्छा हो गई। कहते हैं दूसरे से क्या हो जाएगा। मछली के परिवारवाद को लेकर के सौधरी ऋषि का उम्र ढल चुका था, लेकिन विवाह करने की इच्छा बना लिए। आज के मोबाइल को लेकर, कंप्यूटर को लेकर के, टेलीविजन को लेकर के, अनेक प्रकार के अश्लील और अमर्यादित दृश्यों को लेकर के कोई व्यक्ति भटक जाए, कौन आश्चर्य की बात है। उस समय सौधरी ऋषि वृद्धावस्था में मछली के परिवारवाद को लेकर के, पति पत्नी की मर्यादा को लेकर के नदी में उनका मन भटक गया। विवाह कौन करेगा? तेरे मंधाता यही इक्ष्वाकु वंश के वंशज जो मंधाता राजा है, मंधाता के पास में महाराज मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मंधाता ना तो कह नहीं सकते थे, बहुत बड़े दिलचस्पी संत थे कि प्रभु मेरी बेटी 50 बेटी मैं आपके सामने खड़ा करता, जो मेरी बेटी आपको पसंद कर ले विवाह कर लीजिएगा। 50 पुत्रियों को राजा मंधाता ने खड़ा कर दिए और सभी ऋषि आए, उनको लेकर सभी की बेटियों ने नाक सिकोड़ने लगी, आंख बंद कर ली। एक बड़ा से विवाह कौन करेगा? एक बड़े से विवाह कौन करेगा? किसी दृष्टि में सभी ऋषि मन में थोड़ी सुविधा है, भाई मेरा अपमान हुआ। मेरी तपस्या का क्या मतलब होता है? अपनी तपस्या से अपने जुआ कर गए और समझिए काम पर संयम नहीं कर पाए। इतना देखने का दृश्यों का महत्व होता है, समझ लीजिएगा कितना भटकाव होता है। आज जो बालक बालिकाएं पढ़ते, अच्छी पढ़ते, अच्छी बात है, हमको भगवान की कृपा से उनके प्रति मंगल कामना है, धन्यवाद है। लेकिन ऐसे अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या जो ये सब चलता कर उसमें ऐसे अश्लील और अमर्यादित शब्द आप घटनाओं को विश्व द्वार मत करिए, ताकि आपका सारा जीवन का चरित्र मौलिक नैतिकता सब भ्रमित हो रहा है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो पढ़ने के लिए का मतलब नहीं होता। सौधरी ऋषि अपने तपस्या साधना के द्वारा जुआ बन गए। 16 वर्ष के अपने आप में जुआ बन गए, सुंदर बन गए, पुनः गए मंधाता के पास। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। एक महाराज अपने 50 पुत्रियों को बुलाया। 50 पुत्रियों ने मंधाता का मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार से सौधरी ऋषि का 50 विवाह हो गया। 50 विवाह हो गया। बहुत दिनों तक
उन पत्नियों की मर्यादा में रहे। 1 से 50 हो गए, अब 50 से 500 हो गए, अब 500 से 5000 हो गए। अरे बेटा होगा, नाती होगा, पोता होगा ना। इसलिए का सारा परिवार भर गया सौरी ऋषि का। एक दिन सौरी ऋषि अपनी साधना में बैठे थे। अरे मैं कहाँ भटक गया? मैं नदी में मछली के परिवार को देखा और देख कर भ्रमित हो गया। यार मैं वहां से भटक गया, इतना बड़ा परिवार हो गया। वही सौरी ऋषि ने अपने आप में श्लोक कहा। उन्होंने सौरी ऋषि ने हम संसार को उपदेश दिया, संयम चरित विष्णु व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्माना विश्रिय बहिर्याणी। हे दुनिया में आने वाले लोग, कुसंग का हमेशा त्याग करना चाहिए। क्योंकि जो मुमुक्षु लोग हैं, अगर कहीं कुसंग में बच जाएंगे तो उनको भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। सर्वात्माना विश्रिय बहिर्या, इन बाहर की इंद्रियों पर अगर आपका संयम नहीं है तो दुनिया में सब कुछ करने के बाद भी दुनिया में सब कुछ आपके पास हो, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं हो तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। ये बातों को बताया गया। ये बातों को समझने देर हो जाएगी, फिर कथा सुना था अपने आप में। एक चरण रहस्य चित्त मन से एक कहा मैं अपने आप में कहीं जीवन जीने वाला, कहीं इंद्रियों की चंचलता में कुसंग को दे करके आज मैं इतना बड़ा एक परिवार फंसा दिया। इसलिए जो लोग इस तरह अपने इंद्रियों का कहीं संयम नहीं करते हैं, वो व्यक्ति को इस दुनिया में भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। मनोरथ समापित, मनोरथ की कभी समापन नहीं होती है। जैसे अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जितने आप ईंट को डालेंगे, लकड़ी को डालेंगे और कामना करें कि ज्वाला शांत हो जाए, ये शांत नहीं होगी। उसी प्रकार से ये संसार है, जैसे जैसे वृद्धावस्था होती है वैसे वैसे हमारी मनोरथ और बढ़ती चली जाती है। अब व्यक्ति को संयम करके अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार सभी ऋषि ने उपदेश दिया। पुनः अपने आप ज्ञान वैराग को प्राप्त करके पुनः वैराग ज्ञान को अपनाकर अपना उद्धार किए। वही मंदाता हमारे इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के प्रभावशाली ये राजा है, जिनके वंश परंपरा में हमारे सभी ऋषि ने अपना वैवाहिक मर्यादा प्राप्त करके आगे वंश परंपरा को बढ़ाया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सूर्य वंश के ईमानदाता जो राजा है, पुत्रियों के इतिहास सुना दिया। इनके 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम राजा अम्बरीश। ये दूसरे राजा अम्बरीश, एक दूसरा अम्बरीश है। उन अम्बरीश के जौनासव नाम के पुत्र हुए और जौनासव से हारित हुए, जो आगे चल करके हारित रुद्र के नामों का प्रचार किए। राजा मंदाता के पुत्रों में एक पुत्र का नाम था पुरुपुरुष और पुरुपुरुष से 10 दस्यु हुए और 10 दस्यु से राजा अनरण हुए। राजा अनरण से हर्षव हुए, हर्षव से अरुण हुए और अरुण से त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के सत्यव्रत हुए और सत्यव्रत के ही त्रिशंकु नाम के राजा हुए और राजा त्रिशंकु के पुत्र ही हरिश्चंद्र हुए। तो कल से चर्चा करूंगा कि यही सूर्य वंश में त्रिशंकु भी हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, किस तरह त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, इनकी चर्चा शेष अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ में वाणी को विराम, आगे परमात्मा की श्रीमन लक्ष्मीनारायण भगवान की शांति शांति शांति।
ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्राण संभागयुदयायत श्रीशते लक्ष्मी सुवन्या बहुराते पासने सुत्राणि रूपस्मिनो व्याप्तम् इषय निघाणा मुंबईघाण सर्वलोकं मयिघाण लक्ष्मी नारायण भगवान की महाराज की। शांति शांति शांति।